नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात, जिस नीट NEET नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश के अंदर जो बवाल मचा हुआ था, उस बवाल का आखिरी सिरा, या हम यूं कहें कि जो पहला सिरा था, वो बिहार में जाकर निकला। जी हाँ, करीब दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर इसका सिरा बिहार के अंदर निकला। और बिहार के अंदर जो परीक्षा माफिया था, जो ये पूरा गैंग था, उसने इस कारनामे को अंजाम दिया था। और नीट परीक्षा के जो आंसर थे, जो सोल्व कराने थे, जो सोल्वर गैंग था, उसने इसकी एवज में 15 से 35 लाख रुपए तक वसूले। और हैरानी की कर देने वाली बात है कि ये जो माफिया था, इसका जो सरगना है, वो सरगना आपको हम ये भी बता देते कि उसने बाकायदा अपने लिए एक मंत्री के लेटर हेड पर लिखाकर, पत्र लिखकर NHAI के अंदर बाकायदा, NHAI गेस्ट हाउस के अंदर बाकायदा इसके लिए कमरे बुक करा लिए। आप समझिए किस तरीके से ये सारा मामला हुआ, और जिसने के पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हिलाकर इसलिए भी रख दिया कि ये आखिर ये सारे मामले के बीच में ये मंत्री महोदय कहां से आ गए। तो हम आपको बता दें, सिकंदर यादवेंद्र जो मास्टरमाइंड है इस पूरे NEET लीक मामले, पेपर लीक मामले का, उसके लिए NHAI के जो गेस्ट हाउस था, उसमें कमरा बुक करने के लिए एक मंत्री जी ने बाकायदा लेटर लिखा था। अब आप सोचिए कि इसका मतलब मंत्री जी का भी कोई कनेक्शन था इससे। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है कि मामला क्या था, लेकिन जिस तरीके से सिकंदर यादवेंद्र ने ये सारा बयान दिया है और जिस तरीके से चीजें सामने आई है, जो NHAI का जो गेस्ट हाउस था, उसका कमरा नंबर 404 अलॉट कराया गया, और जिसमें के यहाँ पर इस कमरे के अंदर जो अनुराग नाम का जो लड़का था, उसका टोकन नंबर 440 था। और यही अनुराग यादव नाम का लड़का इस पूरे सोल्वर गैंग का सबसे प्रमुख वो है, क्योंकि जिसके लिए NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के जो लेटर लिखा था, उस कमरे पर जो टोकन नंबर मिला था, वो टोकन नंबर 440 था। और ये टोकन नंबर अनुराग यादव के नाम से बुक था। बाकायदा जो यहाँ का जो विजिटर रजिस्टर है, जब ये एंट्री करते तो 4 तारीख यानी कि 5 मई को पेपर था, और 4 मई रात के 12 बजे की अनुराग यादव की एंट्री है। अब हम आपको इसको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर 4 मई 2024 को NHAI के गेस्ट हाउस के अंदर ये सारा मामला हुआ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया था, और यहीं पर सोल्वर गैंग का जो सरगना है सिकंदर यादवेंद्र, इसने इस पेपर को नीट के पेपर को बाकायदा यहाँ पर लीक किया, और इसके बाद उसको सोल्व किया। जो पेपर था उसको बाकायदा सोल्व किया, और पूरी रात जितने भी लोगों से पैसे लिए गए थे, वो पूरी रात इस गेस्ट हाउस के अंदर उन्हें ये नीट का जो पेपर था, ये बाकायदा रटाया जाता रहा। और इसे रटने के बाद ये सुबह सब पेपर देने गए, और इसके बाद ये सारा मामला जब हुआ, प्रकाश में आया, तो सिकंदर यादवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिकंदर यादवेंद्र के अलावा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5 जो है छात्र हैं, जिनमें से आज एक छात्र ईसा भारती सिंह के साथ, जो वहां की जो आर्थिक इकाई है, बिहार आर्थिक इकाई, उसने बाकायदा पूछताछ की है। इन सभी बच्चों को बुलाया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि किस तरीके से पूरा नीट जो परीक्षा थी UG की, ये सारी लीक हुई। और इसका लीक के अंदर जो उसका नाम आया सबसे बड़ा, वो था बिहार स्टेट। यानी कि
जो काम कहीं नहीं होगा वो जाकर बिहार में हो जाता है। आप समझिए कि किस तरीके से वहां पर जो पेपर माफिया है, जो एग्जाम माफिया है, वो किस तरीके से सक्रिय है और वहां पर किस तरीके से पूरी चीजें बेची जाती हैं। पुलिस का ये भी कहना, पुलिस ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि ये जो पेपर है बाद में इसको सोल्व करने के बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर ये बेचा गया और सोशल मीडिया पर भी इसको बाद में इंस्टाग्राम या दूसरे जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर इसको डाल दिया गया। कितनी बड़ी बात थी कि यहाँ पर सभी छात्रों के जो नीट की परीक्षा में बैठे थे उनके पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया गया और बाकायदा रटवाया गया। और जो ये एनएचआई का जो गेस्ट हाउस है ये पटना एयरपोर्ट के नजदीक है, यानी कि ये व्यवस्था की गई थी कि जिन लोगों ने पटना के अंदर ये जो अपना नीट की परीक्षा के सेंटर चुने थे तो उन्होंने जानबूझकर पटना एयरपोर्ट के नजदीक अपने सेंटर चुने, फिर उनको पटना एयरपोर्ट के नजदीक गेस्ट हाउस का इंतजाम कराया गया और जब वो वहां गेस्ट हाउस में रात 12 बजे 4 मई रात को 12 बजे जब ये एंट्री हो जाते हैं तो लीक करने के बाद इस पेपर को छात्रों को रटाया गया। पूरी रात ये छात्र इस पूरे पेपर को रटते रहे और अगली सुबह जब ये पेपर देने गए नीट का तो इन्होंने सब वही किया जो पूरी रात रटा था, यानी कि जो पढ़ने वाले लोग थे वो सब फिनिश और जो ये चोर गैंग के लोग थे इन्होंने बाजी मार ली पूरे उसके अंदर। अब रात के 12 बजे आखिर एंट्री का क्या मतलब है ना। 14 लोगों को जिस तरीके से पकड़ा है और जो मंत्री जी कनेक्शन जो आ गया है इसके अंदर, ये अब बहुत बड़ा मामला हो गया है। यानी कि छात्रों ने जिस तरीके का ऑब्जेक्शन उठाया था, सरकारें इससे इनकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से पर्दा उसका उठ चुका है और उसमें जो आरोपी थे वो अब सामने आ चुके हैं। जांच अभी जारी है, बहुत सारे चेहरों से नकाब अभी उतरना बाकी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल रैकेट था जो पूरे देश के अंदर चल रहा था और पूरे देश के अंदर 30 से 35 लाख रुपए लेकर इस पूरे रैकेट को चलाया गया। हम आपको यहाँ पर यह भी बताते थे, बिहार आर्थिक इकाई ने पटना के नजदीक एजीआई कॉलोनी के अंदर एक किराए के मकान पर छापा मारा कमरे पर, तो वहां से बहुत सारे पोस्ट डेटेड चेक, बहुत सारे आंसर शीट, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी मोहर, बहुत सारे एटीएम कार्ड, ये सब भी बरामद किए हैं। यानी कि अरबों खरबों का ये घोटाला था, ये मामला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देश के छात्रों का भविष्य जिस तरीके से एक मंत्री जी के चहेतों ने लुटा दिया, अभी तो देखिए इसमें बहुत सारी बातें आनी सामने है, अभी हो सकता है और कई मंत्री सामने आ जाए, तो ये सब का अब खुलासा हो चुका है और इसके जो एनईईटी जो पेपर लीक मामला है उसका अब कनेक्शन सीधे सीधे बिहार से जुड़ चुका है। बहुत बड़ी खबर है। देखिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है और कौन लोग हैं इनको भी आप ध्यान में रखिए। इनको सचमुच ये इस तरीके के जो सरगना है, माफिया हैं, इन पर लगाम लगानी कानून को बेहद जरूरी है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। अगर आप की हमारे चैनल, हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में शामिल करते हैं, कई बार आपके नाम के साथ शामिल करते हैं, कई बार आपकी राय से अपनी राय भी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।